नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन का। राजस्थान के अंदर बात करें तो साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा है जूनियर अकाउंटेंट संगणक और राजस्थान पुलिस। इसके अलावा मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो आगामी भी और भी नई भर्तियां आएगी, तो इसके लिए साथियों सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स 2023। तो इस सेशन में साथियों मैं आपके साथ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर करूंगा राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो आपके लिए काफी उपयोगी रहेंगे। डेली साथियों आपको इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर शाम को 6 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दक्षिणी कोरिया में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के अंदर 50 मीटर की जो कैटेगरी है उसमें रुद्राक्ष खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा कांस्य। कौन सा जीता है? तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आपसे पूछा है दक्षिणी कोरिया में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की 50 मीटर कैटेगरी के अंदर रुद्राक्ष खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध कहां से रहेगा? तो साथियों इनका संबंध भरतपुर से रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध किस जिले से है ये आपसे पूछेगा। इनका संबंध रहेगा भरतपुर जिले से। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रदेश के पहले वर्चुअल स्कूल को किसके द्वारा है जो मान्यता दी गई थी? तो आंसर है डॉक्टर बी.डी. कल्ला के द्वारा दी गई थी। यानी प्रदेश के पहले वर्चुअल स्कूल को किसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी? तो आंसर होगा डॉक्टर बी.डी. कल्ला के द्वारा दी गई थी। यानी पायलट प्रोजेक्ट के तहत साथियों प्रदेश के अंदर 4 जिलों के अंदर है जो वर्चुअल स्कूल शुरू किए गए थे। उनमें पहला कौन सा था? जोधपुर के अंदर था। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है अमृतपाल स्टेडियम चैनपुरा को, अमृतपाल स्टेडियम में चैनपुरा को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। यह किस जिले के अंदर है? तो आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर है। यानी अमृतपाल स्टेडियम चैनपुरा है उसको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। यह किस जिले के अंदर है? तो ये आंसर होगा जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर स्थित है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा है कि हाल ही में नगर राज भाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा लघु कथा विद्या सम्मान 2023 से किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर नीना छिब्रा को। नीना छिब्बर को दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर नीना छिब्बर को दिया गया है। कौन सा सम्मान दिया गया है? लघु कथा विद्या सम्मान 2023 इनको दिया गया है नीना जी को। इनकी जो कीर्ति है वो कौन सी है? बदलते रंग के लिए। यानी इनकी कीर्ति है कौन सी है? बदलते रंग के लिए। किसे दिया गया है? डॉक्टर नीना जी को दिया गया है। कौन सा? तो आंसर होगा लघु कथा विद्या सम्मान 2023 साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन है जो कहां पर किया गया था? तो आंसर होगा बांसवाड़ा में। 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया था? बांसवाड़ा के अंदर आयोजन किया गया था। कब? 9 से 11 जून तक किया गया था। और जो प्रथम मैंगो फेस्टिवल हुआ था साथियों वो जून 2019 के अंदर हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में किन खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा कविता डूडी व नीतू कुमारी के द्वारा। यानी 66वें जो स्कूल नेशनल स्कूल गेम्स थे उसमें किस खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता? तो आंसर होगा कविता डूडी व नीतू कुमारी ने जीता। 66वें स्कूल गेम्स का आयोजन भोपाल में 6 से 13 जून तक किया गया था। कब किया गया था? 6 से 13 जून तक कहां पर किया गया था? भोपाल के अंदर किया गया था। इसमें साथियों कविता डूडी व नीतू कुमारी ने है जो स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में निशानेबाजी में अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। कौन सा जीता था? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये साथियों सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में निशानेबाजी के अंदर अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता था? गोल्ड जीता था। ये कहाँ की है? ये जयपुर की रहने वाली है।
इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर डेफ वुमेन कैटेगरी में यह पदक जीता था। डेफ वुमेन कैटेगरी में इन्होंने यह पदक अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के किस किसान को कृषि मशीन नवाचार में लाइफ टाइम उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के द्वारा अगर साथियों किसी को सम्मानित किया जाता है तो वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के किस किसान को कृषि मशीन नवाचार में लाइफ टाइम उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा किशन लाल सुतार को। किसको किया गया? किशन लाल सुतार को सम्मानित किया गया। और इनका संबंध आपसे पूछे डिस्ट्रिक्ट से तो ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा है सुनहरी कोठी व हाथी बाटा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। पर्यटन विभाग ने की है, ये किस जिले के अंदर है? यानी सुनहरी कोठी व हाथी बाटा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा है जो पर्यटन विभाग के द्वारा की गई है। ये कौन से जिले के अंदर आते हैं? तो ये साथियों टोंक के अंदर आते हैं। कौन से के अंदर आएंगे? टोंक के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से कितनी खेल अकादमियां स्थापित करने की वित्तीय मंजूरी है जो दी थी? तो इसमें होगा 7। आपसे पूछा है कि राजस्थान सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से कितनी खेल अकादमियां स्थापित करने की वित्तीय है जो मंजूरी दी थी, तो आंसर होगा 7 खेल अकादमियां है जो इसके अंदर खोली जाएगी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय सेना में नाथुल्ला टाइगर के नाम से विख्यात किस पूर्व सैनिक का निधन हो गया? तो आंसर हो जाएगा कर्नल बिशन सिंह राठौड़ का हो गया। किसका हो गया? कर्नल बिशन सिंह राठौड़ का हो गया। इन्होंने 1967 में हुए भारत चीन युद्ध में वीरता दिखाई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो साथियों इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन आपसे, इनका संबंध पूछ लेगा तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व की प्रसिद्ध ट्रैवल मैगजीन ने देश के किस कस्बे को विश्व के सबसे खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है? तो आंसर होगा मंडावा झुंझुनू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाएगा आपसे। विश्व की प्रसिद्ध ट्रैवल मैगजीन ने देश के किस कस्बे को विश्व के खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है? तो मंडावा झुंझुनू। ट्रैवल मैगजीन ने विश्व के 50 कस्बों के नाम इसमें जारी किए थे, उसमें अपने मंडावा झुंझुनू का नाम था साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में हरदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय में छात्रों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने के लिए किसके साथ है समझौता किया है? UNFPA के साथ किया है। और ये 2nd ग्रेड में साथियों पूछा भी जा चुका है। हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मध्य समझौता ये हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2nd ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था जुलाई में साथियों, उसके अंदर पूछा भी जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में केशव बिस्सा ने वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है? यानी केशव ने वेट लिफ्टिंग के अंदर कौन सा पदक जीता था 66वें नेशनल स्कूल गेम्स के अंदर? तो इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता था। आयोजन कहाँ हुआ था? भोपाल के अंदर है जो आयोजन इसका हुआ था। अगला क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट स्पेयर द ईयर के अनुसार आपसे पूछा है ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट स्पेयर द ईयर के अनुसार वायु प्रदूषण में भारत के प्रमुख 11 शहरों में प्रदेश का कौन सा शहर तीसरे स्थान पर रहा था? तो आंसर है साथियों कौन सा रहा था? जयपुर रहा था। ये जो रिपोर्ट थी सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक की थी, उस आंकड़े के आधार पर है जो कौन है? जयपुर है जो साथियों तीसरे स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना की आधारशिला कहां पर रखी थी? तो आंसर है मगरदा
बांसवाड़ा के अंदर रखी थी। इसकी जो लागत है वो 2500 करोड़ रुपए की थी। बांसवाड़ा की 6 तहसीलों के 338 गांव में जल की पूर्ति इसके माध्यम से की गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रदेश के किस जिले में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का उद्घाटन किया था? आंसर हो जाएगा राजसमंद। यानी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का उद्घाटन है जो कहां पर किया था? तो आंसर हो जाएगा साथियों राजसमंद में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अध्यक्ष चेंज हुआ है लेकिन ये जो उद्घाटन हुए हैं उनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर कहां बनाया जाएगा? तो एम्स जोधपुर के अंदर। प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर कहां बनाया जाएगा? एम्स जोधपुर के अंदर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर में बनाया जाएगा। यानी प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर एम्स जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है, प्रदेश के किस जिले के आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का नाम बदलकर पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा दौसा। आंसर क्या होगा? दौसा। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। क्या कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा दौसा कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत प्रदेश का प्रथम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहां लगाया जाएगा? तो आंसर है ओशिया जोधपुर में। स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत प्रदेश का प्रथम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहां पर लगाया जाएगा? ओशिया जोधपुर के अंदर लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली सीएनजी से संचालित टॉय ट्रेन कहां चलाई गई? तो आंसर हो जाएगा उदयपुर के गुलाबबाग से इसकी शुरुआत की गई है। यानी देश की पहली सीएनजी से संचालित टॉय ट्रेन कहां चलाई गई थी? आंसर हो जाएगा उदयपुर। आगे बढ़ेंगे, 6 से 13 जून तक 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो आंसर हो जाएगा 33 पदक जीते थे, जिसमें 6 स्वर्ण 12 रजत और 15 कांस्य थे। कितने? 6 स्वर्ण 12 रजत और 15 कांस्य थे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान केंद्र के आईएएस जिन्हें नया केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बनाया है? तो आंसर हो जाएगा सुधांशु पंत को बनाया है। किसको बनाया है? सुधांशु पंत को बनाया है। ये है जो सचिव इनको बनाया गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान केंद्र के आईएएस जिन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बनाया है? तो आंसर हो जाएगा सुधांशु पंत को। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के मनरेगा के मेट की मजदूरी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति दिवस कर दिए? तो आंसर हो जाएगा 255। ये पहले 240 थी, इसको बढ़ाकर अब कितने 255 रुपए कर दिया है। यानी मनरेगा के अंदर साथियों जो मेट है इनकी जो मजदूरी है वो कितनी बढ़ा दी है? 240 से कितनी कर दी है? तो आंसर हो जाएगा 255 कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे, राज्य सरकार द्वारा साहित्यकारों को राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि के 4 पुरस्कार दिए जाएंगे? तो 11 लाख के दिए जाएंगे। वो कौन कौन से पुरस्कार हैं? कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, सीताराम लालस, विजयदान देता पुरस्कार है जो प्रदान किए जाएंगे। इससे साहित्यकारों को क्या होगा? प्रोत्साहन मिलेगा। तो साथियों मैंने आपके साथ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे राजस्थान करंट अफेयर 2023 से वो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर किए हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों आपको डेली 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के मिलेंगे, तो जुड़े रहिएगा। शाम को 6 बजे आपको डेली 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। धन्यवाद साथियों।